इटावा जिले में एक बेहद सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता सुनीता पत्नी स्वर्गीय रमेश हेला ने आरोप लगाया है कि घर खाली न करने के विवाद में उसके नाबालिग बेटे शिवम हेला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की, जब आरोपी देवी प्रसाद पटेल, दीपाश पटेल और 3 अन्य लोग कथित तौर पर पुलिस बल के साथ उनके घर पहुंचे। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मकान खाली न करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी। कुछ ही देर के बाद आरोपियों ने नाबालिग शिवम पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने किसी तरह बच्चे की जान बचाई और उसे गंभीर हालत में पहले इटावा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर सैफई पीजीआई रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की स्थिति अभी भी गंभीर बनी है। पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बावजूद अब तक उसकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। प्रकरण ये था कि विगत दिवस दोनों एक घटना इटावा जनपद के थाना कोतवाली अंतर्गत हुई, जो आपका नौरंगाबाद चौकी के क्षेत्र में आता है। सती मोहल्ला का ये मामला है, जिसमें दलित परिवार की पीड़ित महिला सुनीता हेला के साथ उनके घर को पुलिस फोर्स द्वारा जबरन खाली कराया गया। इसके संबंध में उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया और घटना इस प्रकार थी कि प्रार्थनी को कोई भी सूचना नहीं दी गई, जबकि उसका मामला माननीय न्यायालय जिला जज के यहाँ अपील में है, तारीख भी लगी है। लेकिन साथ ही आप देखेंगे कि जो जूनियर और सीनियर डिवीजन से प्राप्त आदेश है, उस पर न संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा कोई भी पीड़िता से बात की गई कि इस संबंध में आपका घर खाली करना है या नहीं करना है, कि आपका मामला कहीं जिला जज महोदय के यहाँ अपील में तो नहीं है। इसी के संदर्भ में पीड़िता ने पूरी घटना को इस प्रकार बताया कि जब वो घर पर थी तो करीब दोपहर के 2 बजे के समय पे विपक्षीगण देवी प्रसाद पटेल, दिव्यांशु पटेल, अन्य उनके साथीगण मौजूद होकर घर में घुस आए और बाहर घर पे आकर तोड़फोड़ की और हमारे बेटे के साथ में धक्का मुक्की करते हुए हमें जाति सूचक गालियां भी दी गई। उसी क्रम में जैसा कि शिवम हेला ने बताया, जो जिला चिकित्सालय इटावा से रेफर कर सफाई के लिए कर दिया गया, उसने अपने बयान में बताया कि दिव्यांशु पटेल और देवी प्रसाद पटेल और उनके साथियों द्वारा मेरे ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश कर गई, जिसमें अत्यधिक रूप से वह जल चुका है और वो बहुत ही कठिनाई से अपना ये मान के चलिए कि जीवन यापन कर रहा है। तो मुझे लगता है इसी संबंध में आज का ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया, जिसमें संपूर्ण दलित समाज के लोग यहाँ मौजूद रहे। हमारे साथ में संगठनात्मक रूप से, संयुक्त रूप से बहुजन संगठनों ने, दलित संगठनों ने, इसी के साथ में जनता समाजवादी पार्टी, हिंदू दलित समिति, अखिल भारतीय हेला क्षत्रिय समाज संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संयुक्त मोर्चा, डॉक्टर विवेक राज ट्रस्ट इंडिया फाउंडेशन सहित अंतर्राष्ट्रीय हेला महासभा के पश्चिम बंगाल, झारखंड की ओर से सभी ज्ञापन यहाँ मौजूद रूप से संयुक्त रूप से दिए गए। जैसे सबसे बड़ा सवाल तो इस बात पे उठता है कि कोर्ट द्वारा अगर आदेश मिला तो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है सुरक्षा और न्याय दिलाने की। आप एक पीड़ित के साथ घर पहुँचते हैं, आप उसको सूचना नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप फोर्स को लेकर धावा बोल देते हैं। उसके साथ में हुआ क्या कि आग लगा के जला दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो जघन्य अपराध है, आप कल्पना भर कीजिए कि प्रशासन के लोग वहां मौजूद होते हैं, पुलिस वहां मौजूद है, उसके साथ में किसी के साथ कोई घटना होती है तो सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी किसकी हुई? सुरक्षा की नैतिक जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पाया जा रहा है कि पुलिस की भी लापरवाही सामने आई कि 22 दिसंबर से आज दिन तक लगभग 9 से 10 दिन का समय बीत जा चुका है, लेकिन कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इससे मालूम पड़ता है कि विपक्षी देवी प्रसाद पटेल का राजनीतिक वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें इटावा का प्रशासन भी कमज़ोर नज़र आता है। तो मुझे ये आग किसने लगाई? आग का आरोप पीड़िता द्वारा बताया गया कि देवी प्रसाद पटेल और उसके पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा वहाँ आग लगाई गई। जब ये लोग पुलिस के साथ जब गए थे, क्या देवी प्रसाद पटेल या अन्य लोग वो लोग मौजूद थे? हाँ, पीड़िता ने यही बात बताई है कि ये सब मौजूद थे। उन्होंने घर में आके सब सामान तोड़ा फोड़ा, गालियाँ दी, उसकी गाड़ी भी रखी थी, जबरिया घुस गए। क्योंकि आप जानेंगे कि उस मकान का कई बार विवादित मामला रहा, माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और इसके बाद देवी प्रसाद पटेल पे भी कई गंभीर आरोप लगते रहे। कई जगह इन्होंने कई और गरीबों की भी जमीन ऐसे ही हड़पी है। आप देखेंगे कि ये गगन होटल के मालिक हैं, है ना, कोऑपरेटिव बैंक के जो आपका पट्टे की ज़मीन पे इनका होटल बना हुआ है। रहने वाले पूर्विया टोला की अगर जांच कराई जाए
तो उनकी पैतृक संपत्ति भी जितनी नहीं होगी जितनी इन्होंने अभी वर्तमान में 20 से 30 साल में अर्जित कर ली। कई के इंटर कॉलेज के आरोपों से ये घिरे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे बीच में हमारे समाज में जो घटनाएं होती हैं, तो इन घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन को, पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ऐसी घटना घटित ना हो। तो मेरा कहना केवल इस बात से है कि जो घटना घटित हुई पीड़िता के साथ, उसको न्याय हेतु तो आप उसकी प्राथमिकी दर्ज करेंगे। जब दर्ज ना करना तो क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि प्रशासन कितना संवेदनहीन है। तो मुझे लगता है कि वो शिवम महिला का शरीर नहीं जला, वो इस देश की आत्मा जली, उन दलितों का कलेजा जला जो सदियों से पीड़ित और शोषित वंचित रहे, और आज भी वो पिट रहे हैं, कुट रहे हैं। आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में देख लीजिए, ज़्यादातर मामले अनुसूचित जाति के ही मिलेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आप सभी के माध्यम से, अगर इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर मीडिया है, अगर ये मीडिया ना हो तो चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं चल नहीं पाएगा, यानी लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। तो उम्मीद रख सकती है पब्लिक या पीड़िता या पीड़ित लोग, वो आप ही के माध्यम से रख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है, उनको 24 घंटे का भी इस पर अल्टीमेटम दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। यहाँ हजारों की संख्या में महिला समाज के लोग, दलित समाज के लोग कई जनपदों से उत्तर प्रदेश से एकत्रित हुए, और आगामी रूप से अगर इस मामले का कहीं पे भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा।